पूरी बी को मिली और वह 1680 रुपये थी। 12 देखिए, ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा कर सकता है। बी ए द्वारा लिए गए समय के 2/3 भाग में आधा ही काम कर पाता है। दोनों मिलकर पूरा काम 32 दिनों में समाप्त करते हैं। अकेले बी पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? देखिए लिखा है ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा कर सकता है। सबसे पहले मान लीजिए ए एक काम करता है एक दिन में। बी ए द्वारा लिए गए समय के 2/3 भाग में आधा काम करता है। आधा काम कौन कर रहा है? बी। कितने समय में? ए द्वारा लिए गए समय के 2/3 भाग में। तो ए का तो एक दिन का समय माने थे, एक दिन में एक काम करता है, तो बी 2/3 दिन में 1/2 काम करता है। तो इसका भी एक दिन का काम ले लीजिए। एक दिन का काम 3 एक का 3 और नीचे यह 2 दूनी 4, तो 3/4 काम हो गया बी का एक दिन में। दोनों के काम का रेशियो 4:3 आया। अब लिखा है दोनों मिलकर काम 32 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम, तो 32 दिन में 7 गुना 32 यह टोटल काम हुआ। अब इसको अकेले बी पूरा करेगा कितने दिन में? तो 3 से भाग दे देते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 1 22, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 2/3, यानी कि 74.2/3 दिन में बी अकेले काम को पूरा करेगा। अगर ए का पूछता तो 4 से भाग देते। तेरह नंबर सवाल सुनिए। ए और बी मिलकर एक काम 24 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी की 2 गुनी हो तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर इसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी की 2 गुनी हो, सी अगर एक काम करता है तो ए 2 काम करता है। ए की क्षमता सी से 2 गुनी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोनों का एलसीएम आया 120, 24 से 5 बार, 30 से 4 बार। अब देखिए यह काम है, काम यानी कि क्षमता बोल सकते हैं इसको। क्षमता और काम का रेशियो सेम होता है। यहां से पता चल रहा है कि ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 1। अगर ए की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1 ले रहे हैं तो बी की क्षमता 3 दोनों में हो रहा है, क्योंकि 2 3 5, यहाँ पर भी 3 1 4। तो बी का समय पूछा है 120 में इसके काम से बी के काम से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 40 दिन। चौदह देखिए, ए बी और सी एक साथ एक काम 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना हो तथा ए का काम सी के काम का 4 गुना हो तो अकेला ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? ए बी और सी तीनों मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। लिखा है ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है। मतलब बी अगर एक काम करता है तो ए और सी 3 काम करता है। इसी तरह से ए का काम सी के काम का 4 गुना है, यह भी दिया है। सी अगर एक काम करता है तो ए 4 काम करेगा। तो अकेला ए का समय पूछा है। देखिए इस रेशियो में ए का अकेला तो नहीं है पता, मान इसका दोनों मिलकर 3 काम करता है, इसमें ए का अकेला है। तो यहाँ पर तीनों मिलकर देखिए कितना काम करेगा,
3 1 4, 3 में ए और सी है और 1 में अकेले बी है, तो 4 काम तीनों मिलकर करता है 1 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? नहीं, पूरा काम कितना होगा? 4 गुना 6। यहां से अगर 3 से इसमें भाग दें तो इसमें ए और सी का समय निकल जाएगा। समझे? फिर से देखिए, ए और सी मिलकर 1 दिन में 3 काम करता है और बी अकेला 1 दिन में 1 काम, तो तीनों मिलकर 4 काम हुआ और तीनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में करता है। तो 4 काम 1 दिन में 6 दिन में समाप्त होता है, तो टोटल 24 काम है। इस 24 काम को ए और सी कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। अब यहाँ पर रेशियो में ए और सी का पता है, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेगा? 4 1 5 काम, और दोनों मिलकर पूरा काम करता है 8 दिन में। 8 पंचे 40 काम हुआ इसके अनुसार। अब इसमें ए का पूछा है तो ए के काम से भाग दे देंगे, तो आंसर आ गया 10 दिन। अगला सवाल है, 12 पुरुष और 20 महिला एक काम को 10 दिनों में तथा 10 पुरुष और 50 महिला उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 9 पुरुष और 5 महिला कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, 12 पुरुष को एम लिखते हैं, मैन, और 20 महिला 20 ओमेन किसी काम को 10 दिन में, इसमें 10 से गुना कर देते हैं, पूरा काम हो गया। फिर उसी काम को तो बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि काम सेम है। 10 पुरुष प्लस 50 महिला इस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो 9 पुरुष और 5 महिला मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो x मान लेंगे इसको। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में महिला और पुरुष का रेशियो निकाला जाता है। देखिए, यहाँ पर 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब 5 गुना 12, 12 पंचे 60 मैन हो रहा है इस तरफ, इधर 10 तिया 30 मैन। जब एक तरफ करेंगे तो 30 मैन बचेगा, 60 मैन में 30 मैन माइनस होगा। ठीक उसी तरह से 50 तिया 150 ओमेन, 150 ओमेन, और इधर 20 पंचे 100 ओमेन, तो बचा 50 ओमेन। ये 0 0 भी कट गया, तो अब 3 मैन बराबर 5 ओमेन आया। अब इसी का यूज करिए। अब देखिए, निकालना है 9 मैन और 5 ओमेन का समय, तो या तो दोनों को मैन में चेंज कर लीजिए या दोनों को ओमेन में। एक तरफ तो इसको रखना होगा क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, एक तरफ इसमें से किसी एक को रखेंगे। तो देखिए, 5 ओमेन के बराबर 3 मैन है, तो 5 ओमेन के जगह पर 3 मैन लिख लिए, तो 9 और 3 12 मैन गुना x। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इसके ऊपर वाले स्टेप में देखते, 50 ओमेन के बराबर 30 मैन था, इस 50 ओमेन के जगह पर 30 मैन लिख सकते हैं। अब 10 और 30 40 मैन गुना 3 नहीं 6 लिखेंगे वहां पर। तो देखिए, दोनों तरफ सेम हो गया, 40 मैन, इधर 12 मैन, 6 दूनी 12, 2 से 20। तो 9 पुरुष और 5 महिला को वह काम समाप्त करने में 20 दिन लगेगा। एक्सरसाइज 16 ये समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सब लोग। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।